बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन है, इट इज़ नोन दैट 60% ऑफ माइस इनएकुलेटेड विद a serum are protected from certain disease. If 5 mice are inoculated, find the probability that none contract the disease. तो ये हमारा प्रॉब्लम है। आप इसमें यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 60% ऑफ माइस इनएकुलेटेड विद सीरम आर प्रोटेक्टेड। तो ये एक प्रोबेबिलिटी दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, वट एवर इट इज़, जो भी होगी। फर्दर इसमें यहाँ पर एन दिया हुआ है कि इफ़ 5 माइस आर इनएकुलेटेड, तो हमने अपना डिसाइड करना है कि हमारा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। तो बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसमें हमें एक प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर में से एक दी होती है और फर्दर उसमें एन दिया होता है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं। तो दिस मीन्स दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू द बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने सबसे पहले दो प्रोबेबिलिटी को देखना है कि कौन कौन सी सक्सेस और फेलियर्स की प्रोबेबिलिटीज क्या बनेगी। तो यहाँ पर एक चीज है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोटेक्शन। 60% ऑफ माइस इनएकुलेटेड विद सीरम आर प्रोटेक्टेड। तो इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोटेक्शन इज 0.6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट प्रोटेक्शन इज 0.4। नॉट प्रोटेक्टेड, जो माइस प्रोटेक्टेड नहीं होंगे, दिस मीन दे कॉन्ट्रैक्ट द डिजीज। तो अब हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें उसने कहा कि नॉन कॉन्ट्रैक्ट द डिजीज। तो कॉन्ट्रैक्ट द डिजीज इज आवर इंटरेस्ट। तो हम इसलिए अपना रेंडम वेरिएबल x को डिफाइन कर रहे हैं कि लेट x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ माइस दैट कॉन्ट्रैक्ट द डिजीज। तो अब हमने सबसे पहले x को डिफाइन कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट द डिजीज की बात हो रही है तो हमारा इस क्वेश्चन में हमारा p जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो क्या हो जाएगा। तो हमारा जो इंटरेस्ट होता है वही हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी। यहाँ पर देखें कॉन्ट्रैक्ट द डिजीज, तो यहाँ पे नॉट प्रोटेक्टेड है, इसलिए हमारा जो P होगा वो क्या होगा, 0.4 हो जाएगा। और हमारी फेलियर की प्रोबेबिलिटी Q जो है वो क्या हो जाएगी, 1 माइनस 0.4 विच इज इक्वल टू 0.6 हो जाएगी। तो यहाँ पर उसने लिखा है नॉन कॉन्ट्रैक्ट द डिजीज। तो नॉन कॉन्ट्रैक्ट द डिजीज का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब हम जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पर n कितना है हमारे पास बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, n 5 है और 5c 0, और यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है 0.6 की पावर 5 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 0.0778। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है नॉन कॉन्ट्रैक्ट द डिजीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फीवर देन टू कॉन्ट्रैक्ट द डिजीज। अगेन हमारे पास यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो सेम है कि x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ माइस दैट कॉन्ट्रैक्ट द डिजीज। यहाँ पर दोबारा उसने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट द डिजीज, तो इसलिए हमने x को वही रखा है। अब उसने यहाँ पर कहा है कि फीवर देन 2, तो हम लेस देन 2 ले लेंगे और सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट द डिजीज। अगेन जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी वो कितनी होगी, 0.4 हो जाएगी, और हमारी Q जो है वो 0.6 हो जाएगी। अब उसने कहा फीवर देन, तो फीवर देन का मतलब होता है लेस देन 2। तो लेस देन 2, तो लेस देन 2 में आपके पास कौन कौन सी चीज़ आती है। जैसे यहाँ पर आप देखें कि n5 दिया हुआ है, n5 दिया हुआ है, तो हमारी जर्नल जो वैल्यूज़ हो सकती हैं वो क्या हो सकती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकती हैं। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर उसने कहा लेस देन 2, तो लेस देन 2 में उसके पास 2 से कम क्या आती है, सिर्फ 0 और 1 आती है। तो इसलिए हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 5c0 और उसके बाद 0.4 की पावर 0, 0.6 की पावर 5 हो जाएगा, प्लस 5c1 0.4 पावर 1 और 0.6 की पावर 5 माइनस 1 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आंसर तो सेम वही आता है जो यहाँ पर आता है, 0.0778 आ जाएगा और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 0.2592 विच इज इक्वल टू 0.3370। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हुआ। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। उसमें कहा एटलीस्ट वन ऑफ देम आर प्रोटेक्टेड, कम अज़ कम एक तो उसमें प्रोटेक्टेड होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक भी प्रोटेक्टेड हो सकता है, एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं और 5 हो सकते हैं। और यहाँ पे हमारा जो इंटरेस्ट है वो क्या है,
एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ माइस दैट आर प्रोटेक्टेड, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट यहाँ पे प्रोटेक्शन में आ गया है। तो जब प्रोटेक्शन में आ गया है तो अब हम अपना जो पी लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यहाँ पर जो होगा वो क्या हो सकता है, वो हो जाएगा 0.6। उसकी वजह ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोटेक्शन तो 0.6 है, इसलिए ये P भी हमारा 0.6 हो जाएगा और Q हमारा हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एटलीस्ट कहा है तो हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। अब इसको हम करेंगे तो हमें कहाँ से कहाँ तक जाना पड़ेगा, 1 से लेकर 5 तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से 5 तक हमें जाना है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी काम है। तो हमें ये मालूम है कि टोटल प्रोबेबिलिटीज़ अगर हम फाइंड आउट करें 0 से लेकर 5 तक तो वो 1 हो जाती है। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, 1 टोटल प्रोबेबिलिटी से सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 जो है वो हम माइनस कर लेंगे, तो ये आंसर हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, यानी कि लेस देन 1 हो जाएगा। तो लेस देन 1 सिर्फ 0 होता है, तो हम इसमें जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। n हमारे पास 5 है, ये 1 हो जाएगा 1, n हमारे पास 5 है, 5c 0, और यहाँ पर हमारे पास 0.6 है, तो इसकी पावर 0 हो जाएगी, और 0.4 की पावर 5 माइनस 0 हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाता है 1 माइनस 0.0102 विच इज़ इक्वल टू 0.9898। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है, एटलीस्ट वन ऑफ देम आर प्रोटेक्टेड। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। सपोज दैट एयरप्लेन इंजन ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली एंड फेल विद प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0.3। तो ये यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दी हुई है कि किसी एयरप्लेन इंजन के फेल होने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है। एज्यूम दैट अ प्लेन मेक्स ए सेफ फ्लाइट इफ एटलीस्ट वन ऑफ हाफ ऑफ इट्स इंजन रन्स, कि उसमें से कम से कम आधे तो चलते हों, देन दैट विल बी द सेफ फ्लाइट। डिटरमन वेदर 4 इंजन प्लेन और 2 इंजन प्लेन हैज द हायर प्रोबेबिलिटी फॉर सक्सेसफुल फ्लाइट। तो सक्सेसफुल फ्लाइट के लिए 4 इंजन प्लेन या 2 इंजन प्लेन कौन सा उसमें से बेहतर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर्स क्या दी हुई हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ द इंजन इज 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 0.7। अब हम यहाँ पे देखें जो दिए हुए हैं 4 इंजन प्लेन और 2 इंजन प्लेन, इनमें से किसकी हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ सेफ फ्लाइट होगी। तो सेफ फ्लाइट के लिए हम इसको यहाँ पर लेट x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इंजन्स दैट आर रनिंग, यानी कि जो रनिंग कंडीशन में हैं, जो ख़राब नहीं हैं। जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी वो हमने लेनी है जो कि सक्सेसफुल फ्लाइट वाली प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि हमने क्या कहा, x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इंजन दैट आर रनिंग। तो उसने सेफ फ्लाइट की बात की थी, सक्सेसफुल फ्लाइट की बात की थी। तो जो सक्सेसफुल फ्लाइट की बात होगी तो उसकी वजह से हमने उन इंजन को लेंगे जो रनिंग कंडीशन में होंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो P होगी वो हमारे पास 0.7 हो जाएगी, और इस तरह से हमारी फेलियर की प्रोबेबिलिटी 0.3 हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो ये लेते हैं कि अगर हमारे पास 4 इंजन प्लेन है तो सबसे पहले हम n इज इक्वल टू 4 ले लेंगे, और इसमें से सेफ फ्लाइट कैसे बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एटलीस्ट 1/2 ऑफ इट्स इंजन 1/2। तो ये 1/2 यानी कि 4 का हाफ 2 होता है, तो 1/2 ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 हो जाएगा 4 के केस में। तो ये किस किस के इक्वल हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 हो जाएगी। अब हम इसमें जस्ट वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। n हमारे पास 4 है, 4c2, और उसके बाद हमारे पास 0.7 की पावर 2 और 0.3 की पावर 4 माइनस 2 हो जाएगा, और प्लस 4c3 अब आप इसको सॉल्व करें। 0.2646 प्लस 0.4116 प्लस 0.2401 विच इज़ इक्वल टू 0.9163 आ जाएगा। तो ये 4 इंजन प्लेन्स में एटलीस्ट 1/2 ऑफ इंजन्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.9163। अब हम 2 इंजन प्लेन की बात कर रहे हैं, तो n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर p हमारे पास 0.7 हो जाएगी सेम, और q हमारे पास सेम
0.3 रहेगी। अब उसने कहा 1/2 ऑफ इट्स इंजन रन, तो कम से कम एक इंजन यहाँ पर होगा। 1/2 इसका हाफ जो है वो 1 होता है, 1 होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो आप इसको 1 और 2 भी ले सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, या दूसरे तरह से भी किया जा सकता है अल्टरनेटिवली 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 भी किया जा सकता है। और इस तरह करके कर लें तो 1 माइनस 2c 0 हो जाएगा, और उसके बाद 0.7 की पावर 0 और 0.3 की पावर 2 माइनस 0 हो जाएगा, और ये आ जाता है 1 माइनस 0.09 आ जाता है, और ये आ जाएगा 0.91। तो अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि 2 इंजन प्लेन्स की कितनी प्रोबेबिलिटी है और 4 इंजन प्लेन्स की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ देखें ये 0.91 है और ये स्लाइटली हाई है 0.9163, तो कंपेरेटिवली इससे तो ये ज़्यादा है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली बोथ इंजन प्लेन्स जो हैं दे हैव द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ सेफ फ्लाइट। तो ये सेफ फ्लाइट की एक जैसी प्रोबेबिलिटी है। ये क्यों ऐसा हुआ है कि 4 इंजन की भी और इसकी भी, ये डिपेंड करता है आपकी ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो यहाँ पर ये क्या है। तो ये इस केस में तो दोनों की एक जैसी है। अगर आप यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल फ्लाइट की आप यहाँ पर चेंज कर देंगे, 0.6 कर दें, 0.5 कर दें या कुछ और कर देंगे, तो फिर आपकी जो प्रोबेबिलिटी है कि होगी वो डेफिनेटली यहाँ पर चेंज हो जाएगी, ये डिफरेंट हो जाएगी, ये डिफरेंट हो जाएगी। उसमें आप देख सकते हैं कि किसकी हायर प्रोबेबिलिटी है कि 2 इंजन प्लेन सेफ फ्लाइट देता है या कि 4 इंजन प्लेन जो है वो सेफ फ्लाइट देगा। तो इस तरह से आप उसको चेंज करके आप इसको चेक कर सकते हैं।